ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 सितंबर 2024। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। लौकिक दुनिया में देखते हैं, जब हम अपने शरीर को दुनिया की तरफ लेकर जाते हैं तो दुनिया में वायुमंडल वातावरण में जो चेंजेस आता है उसका प्रभाव से शरीर को बीमारी आ जाता है। तो उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं शरीर को प्रोटेक्शन करते हैं। पाँव में स्लीपर द्वारा, जब बाइक पर जाते हैं सिर में हेलमेट लगाते हैं, बारिश आता है तो रेनकोट पहनते हैं, ठंडी है तो स्वेटर पहनते हैं। माना धारणा, उसको धरते हैं शरीर के ऊपर ताकि बाहर का प्रभाव शरीर में इफेक्ट न हो। और कभी कभी शादी पर जाते हैं तो भी शरीर को बहुत सुंदर रूप में सजाते भी हैं, गहने पहनाते भी हैं। तो सिचुएशन के अनुसार हम अपने शरीर को मोल्ड करते हैं। ये ज्ञान हमने सीखा है, देखा है, अपने जिंदगी में एप्लीकेशन किया है। बाबा के घर में जाते हैं, स्पेशली लेडीज वाइट कपड़े पर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो बहुत अच्छा सुंदर सजावट होकर जाते हैं। भाई लोगों के लिए उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, वाइट कपड़े पहनकर शादी में गए होंगे तो भी सीरियस नहीं रहता है। तो इसी बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मन बुद्धि रूपी साधन को भी लेकर आप हर रोज दुनिया में जाएंगे अपना पाठ करने के लिए। तो उसका भी प्रभाव दुनिया में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, विकार है, दुख है, दर्द है, उसका प्रभाव भी मन बुद्धि द्वारा आत्मा के ऊपर पड़ता है, पड़ेगा। और अभी के बाद दिन ब दिन और भी ज्यादा होगा कि दुनिया में सारी आत्माओं का दुख दर्द दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे आप जानते हो, जिस जगह पर ज्यादा बारिश होता है तो वहां ज्यादा इफेक्ट होता है कि नहीं? ज्यादा बॉम्ब गिरेगा, उसका असर क्या होता है आप जानते हो ना। बिल्डिंग गिर गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, भोजन नहीं मिलता है, कनेक्टिविटी नहीं, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, तो वहां के रहने वालों को कितना समस्या है, जानते हो ना, देखते हो ना। ऐसे ही बच्चे वर्तमान समय में मन से भी निकला हुआ वो दर्द का वाइब्रेशंस वायुमंडल में आएगा। आप एज इट इज अपने मन बुद्धि को आप वहां बेचेंगी तो मन बुद्धि को आप दुनिया में किसी भी तरफ भी बेच सकते हैं। घर बैठे हुए अमेरिका के भी न्यूज ले सकते हो आप, जापान का भी ले सकते हो, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। तो मन को वहां भेज सकते हो, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी को आपने मन बुद्धि से कैच कर लिया तो उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ेगा ना। वही आपने पॉजिटिव एनर्जी को कैच किया, आपको राजयोग द्वारा ये अनुभव भी होता है, ज्ञान भी मिलता है कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना।
इस तन के रूप में भी आप अनुभवी होते हैं, आपको पता चलता है दुनिया का क्या भोजन खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से पकड़े कपड़े पहनना है, कौन से नहीं पहनना है, कब पहनना है, कब नहीं पहनना है। ये ज्ञान अनुभव आपके पास में है ना। तो बच्चे, दुनिया में सब कुछ है, चॉइस इज यूवर्स। अभी तक मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जब आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो आपके कंट्रोल में आएगा। जैसे आप चॉइस कनेक्ट करते हो, उसके आधार पर आपका जिंदगी डिपेंड करता है बच्चे। इसलिए क्या करो, ज्ञान रत्नों को ही धारण करो। हमारे माताएं क्या चाहते हैं, बहुत अच्छा गहने ही धारणा करना चाहते हैं ना। फटा हुआ कपड़ा, गंदा कपड़ा कोई पहनना चाहते हैं क्या, जिससे बहुत दुख होता है। इसीलिए निराकार रूप में अपने मन बुद्धि में क्या धारण करो, बाबा का ज्ञान, ज्ञान का पॉइंट्स, सेवा का चिंतन, और भगवान के साथ मन बुद्धि को जोड़ते हुए भगवान की शक्तियों का खुद का एहसास। और आपके मन बुद्धि द्वारा भगवान किसी को शक्ति देता है, समस्या का समाधान करता है, वो साधन। ऐसे सदा उसके अंग संग में रहो, और मन बुद्धि को भी सेफ्टी के साधन के रूप में, खुशी के साधन के रूप में साथ में रखना। आज हम मोबाइल साथ में लेकर जाते हैं ना, सॉन्ग सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, है ना, अलग अलग काम के लिए, किसी को कैश ट्रांसफर करने के लिए, टिकट कटवाने के लिए। ऐसे ही मन बुद्धि को भी धारणा करते जाना। लेकिन क्या हो रहा है, व्यर्थ। वो ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ठीक नहीं है। यस, 100% राइट। एक आत्मा का संस्कार दूसरों के साथ मैच नहीं होता है, तो हर एक क्वेश्चन पूछेगा ही, 100% मैच नहीं होता। 90% मैच हो सकता है, लेकिन 10% डिफ्रेंसिएशन रहेगा ही। किसी का पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता, इंक्लूडिंग भगवान। ठीक है। इसलिए क्यों, क्या, कब, कैसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे व्यर्थ को समाप्त। आपको बाबा ने ध्यान दिया है ना, सच क्या है, झूठ क्या है, पता है ना। किसमें दुख है, किसमें सुख है, आप जानते हो ना। इस शरीर में भी आपको हाइस्ट दुख का भी अनुभव है, हाइस्ट सुख का भी अनुभव है ना। चॉइस आपके हाथ में है ना। इसके ऊपर कुछ डिपेंड होने का जरूरत नहीं है ना, खरीद लो, ले लो, टैक्स पेमेंट करो, बिल, ऐसा नहीं है ना। मन बुद्धि द्वारा आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, दैट इज इन योर हैंड ओनली। उसके आधार पर आपका लाइफ डिपेंड करता है। इसीलिए बाबा कहते, होली हंस भवो। कौवा क्या करता है, का वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों होता है, मुझे ही नींद क्यों आता है, मुझे ही समस्या क्यों आता है, जितना साधना करते हैं, जितना सेवा करते हैं, उतना समस्या और भी ज्यादा आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट। बाबा मुझे सेवा में दे रहा है, मेरे द्वारा शक्ति फ्लो हो रहा है, उनको हेल्प हो रहा है, मेरे द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिल रहा है, मेरे द्वारा बाबा ईश्वरीय संदेश दे रहा है, अपना प्रत्यक्षता करा रहा है। दिस इज पॉजिटिव। तो भगवान के साथ जुड़े रहो ना। तो होली अंश, देह के साथ, देहधारियों के साथ, दुनिया की तरफ, पंच विकार की तरफ, वही से गंदे वायुमंडल की तरफ आप कनेक्ट होंगे, ऑब्वियसली उसका असर, टेंशन, चिंता, प्रेशर, दर्द आएगा ही। उसको आपको भुगतना ही है। अभी तक वही किया, आज भी वही करेंगे, और भी करते रहेंगे, और भी टेंशन बढ़ेगा बच्चे। आप जानते हो, हमारे गांव में व्हीकल कम है, तो व्हीकल से निकला हुआ धुआं है ना, वो कम है, इसलिए एयर पोल्यूशन कम है। आपको बड़े बड़े शहर ही चाहिए, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु। उसका असर क्या होता है, कितना व्हीकल है, वहां से निकला हुआ धुआं कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा ना। वही आप ब्रीथ करेंगे तो उसका बीमारी आपको आएगा कि नहीं। अब बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है, 2 लाख लीटर का, 20,000 लीटर का बड़े बड़े टैंक है,
15-20 वैरायटी का क्या होता है, टैंकर से पानी आकर गिरता है, मिक्स्ड पानी होगा ही, तो वो पानी पीने से हेल्थ खराब होगा ही। तो आपने इसे चॉइस किया, उसका प्रभाव आपके होगा ही ना। बाहर से दिखने के लिए तो वो सुंदर दिखता है। हमारे गांव में जो नेचुरल दूध मिलता है, हवा मिलती है, नेचुरली पानी मिलता है, आज बड़े बड़े शहर में क्या मिल रहा है, सब शो है बस। इतने बड़े बड़े इमारतें हैं, बिल्डिंग है, शो है, आंखों में देखने का है बस। लेकिन सच्चाई में देखने से न आत्मा को न तन को उससे कोई फायदा नहीं है और भी घाटा ही है। इसीलिए बाबा कहते उसको आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मन बुद्धि से राजयोग द्वारा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जो आपके अपने हाथों में है, उस द्वारा ये वायुमंडल वातावरण को प्यूरिफिकेशन करते हुए यूज कर सकते हो ना। भाई जी 20,000 का टैंक का पानी आने तो नो प्रॉब्लम, हमारे घर में एयर फिल्टर है ना, पानी का फिल्टर है ना, वो प्योर करके ही देगा, राइट। फिल्टर रखेंगे तो प्योर पानी मिलेगा ना। बच्चे, पानी से बीमारी आता है तो घर में आप फिल्टर लगाते हो, मन बुद्धि को कभी फिल्टर लगाया? आत्मा के तक जो एनर्जी जाता है वो पहुंचाने के लिए कभी फिल्टर लगाया? ये क्या नया चीज है? यस। शरीर के हेल्थ के लिए आप इतना अटेंशन रखते हो, एसी, दीवार, गर्मी, गर्मी का साधन, फिल्टर, कितना अटेंशन रखते हो। घर में क्या करते हैं गर्म रखने के लिए, वो उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो क्या है, वे ये रखता है। हमारे घर में आज भी फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, उसका जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो गरम रखने के लिए 5 मिनट में वहां रख लिया, उसको ले लिया और गरम गरम खाया। तो अच्छा बताओ, ऐसे जो ज्यादा अटेंशन रखते हैं ना उनको ये बीमारी ज्यादा। क्यों? ये सभी गरम करके खा रहे हो, लेकिन वायुमंडल कितना खराब है। बाबा कहते सबसे ज्यादा आत्मा से निकला हुआ दर्द भरा वायुमंडल ही आज ज्यादा बीमारी का कारण है। अच्छा ये तो देख लीजिएगा, कोई भी आत्मा कितना भी धनवान हो, मन इतना टेंस्ड है, इतना चिंता है, ऑफिस के कारण, बच्चे के कारण, बीमारी के कारण, फाइनेंशियल के कारण, प्रमोशन के कारण, डिमोशन के कारण, कुछ ना कुछ दिन ब दिन टेंशन टेंशन का वो सिर के ऊपर इतना वेट लेकर जा रहा है। बच्चे इस दुनिया में हो, उसका असर वायुमंडल में फैलेगा ना। तो उस ओरा ओरा में, एरिया में जो भी आएंगे उसको उसका प्रभाव आएगा ना। लेकिन बच्चे, आप ज्ञानी हो, भगवान के बच्चे हो, राजयोग को यथार्थ अडॉप्शन करना, तो ये किसी का भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं करेगा। लेकिन मन बुद्धि को किससे सेफ्टी में रखना है, ये ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, राइट। तो ऐसी अभी साधना करते जाना, मन बुद्धि को स्थित करना, सेफ्टी में रखना, बाबा की गोद में रखना। इसलिए बाबा कहते सदा मन बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ही धारणा करना। इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने निंदा किया, इन्होंने पांव खींच लिया, किसी ने गायन किया, मनुष्यात्मा का किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर मन में मत रखना। वो सभी झूठ है, शो है, दिखावा है। भगवान जो कहता है दैट इज 100% एक्यूरेट। इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल, नेचुरल पानी, नेचुरल फ्रूट्स, जो कुछ इसको केमिकल नहीं डाला हुआ है। बाकी जो भी है ना, परोठा, चपाती, गोभी मंचूरी, मसाले पूरे टेस्ट है, सभी मिक्स किया हुआ है, अंदर जाने के बाद खराब होगा। इसलिए मनुष्य आत्माओं से दिया हुआ ज्ञान, उसको मन बुद्धि में रखेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। इसलिए नेचुरल में रहना, सदा अपने मन बुद्धि को ज्ञान रत्नों को धारणा करके वही मनन चिंतन विचार सागर मंथन करते हुए होली हंस बनना। होली हंस की दो विशेषता हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना। जब ज्ञान रत्न चुगना है तो अंदर तो वो रहना चाहिए ना, जो है वही तो बाहर आएगा। दूसरा, निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना।
आपके सामने जो कुछ भी आता है दूध में पानी मिलाकर दिया है, तो हंसों के आगे रखने से वो दूध ही ले लेगा, पानी को अलग करेगा। ये बात बाबा क्यों कह रहा है जानते हो? भक्ति मार्ग में भी भगवान को मिक्स कर दिया, सर्वव्यापी कह दिया, देवताओं को भगवान कह दिया, हमने मान लिया। अभी ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद भी मनुष्य आत्माएं अपना व्यू को ऐड कर रहे हैं, हम उसको पकड़ कर बैठते हैं। इसका मतलब हमको मुरली सुनना, स्टडी करना हमको अच्छा नहीं लगता है, क्लासेस अच्छा लगता है, क्योंकि उनका व्यू डाला है ना। आज वर्तमान समय में आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, लोगों को पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, पेप्सी, कोको कोला, सिट्रा, दारू, बीर, ये सब भी अच्छा लगता है पीने के लिए, क्योंकि मिक्सचर है ना। वैसे बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान में, सोच में, चिंतन में, शुभ भावना, शुभ कामना में, वायुमंडल में सब मिक्सचर आ गया। कोई कुछ भी कहे, आप दूध लेना। इसे हम भी कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा भेजता है, वहां मुरली निमित्त बहनें सुनाते हैं, कोई निमित्त भाई बहनें सुनाते हैं, तो हम सुनने के लिए बैठते हैं। जब वो ट्रांसलेशन करते हैं, मीनिंग अलग देते हैं, लेकिन उन्होंने जो मीनिंग दिया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे क्या मालूम, मुझे तो मालूम है उसका मीनिंग क्या है, बाबा ने मुझे क्या सिखाया, मैं उसको ही एक्सेप्ट कर लेता। उन्होंने कहा ठीक है, उनका गलती नहीं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो है वही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया, घर में आकर मैं मुरली पढ़ लेता हूँ, क्या है, बाबा ने क्या मीनिंग कहा है। तो आगे वाले कुछ भी कहे, आपको अंदर दूध को ही भेजना है। आगे वालों का इंटेंशन वाट एवर इट में भी, उसका गलती नहीं है। इसलिए बाबा कहता है आगे वाले मन से, तन से, मुख से, भाव से कुछ भी दे, लेकिन जब आप लेते हो दूध ही लेना है। माना ईश्वरीय ज्ञान। आगे वाला किसी भी भाव से आपके सामने आए, आपको ठगी करने के लिए, चोरी करने के लिए, पाप खींचने के लिए, निंदा करने के लिए, गायन करने के लिए, वट एवर इट मे बी द रीजन, आत्मा के रूप में देखना। एक एनर्जी है बस, मेरे और आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं जो देता हूं लेकर जाऊं, पॉजिटिव रूप में ही ले लेना, तो वो पानी का असर आपके ऊपर नहीं होगा, आपको ओरिजिनल दूध, ईश्वरीय ज्ञान ही मिल जाएगा। तो जब आप किसी को देते हो, ज्ञान ही देना, किसी से लेते हो, दूध ही लेना, मिक्सचर करके नहीं देना, मिक्सचर लिया हुआ चीज नहीं लेना। जिनको चाहिए वो लेने दो ना, आपका टेंशन नहीं है वो, आपको जो करना है वो ठीक करो। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। दूध समर्थ है, पानी व्यर्थ है। क्यों? देखो, दूध को कुछ ट्रीटमेंट देंगे तो मक्खन आएगा ना, मक्खन से घी आएगा ना। पानी को कितना भी कुछ करो, क्या आएगा उसमें? कुछ आइएगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में आगे पीछे सोच लिया, तो ड्रामा में चेंज होता है क्या? वो सॉरी कहते हैं क्या? नहीं। जो भी है वो ड्रामा फिक्स बिंदु, इस ड्रामा में चेंज नहीं होता, उनका पार्ट चेंज नहीं होता। इसलिए जो हुआ है, भविष्य में जो होने वाला है, उसको चिंता करने से कोई उसमें क्या नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, टाइम वेस्ट, व्यर्थ, एनर्जी वेस्ट बस। समर्थ क्या है? हाँ, उसके बदले उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, उसके बदले बाबा ने मुरली में क्यों कहा, यही वर्ड क्यों डाल दिया? कि कल हमने डिस्कशन किया था क्लास में, बाबा ने आशीर्वाद वर्ड क्यों नहीं डाला, दुआ करके क्यों डाला? तो दुआ और आशीर्वाद में क्या डिफरेंस है? तो अलग अलग जगह पर बाबा ये वर्ड क्यों यूज करता है? बाबा का इंटेंशन क्या हो सकता है? तो ऐसे बाबा का सोच चिंतन की तरफ अपने मन बुद्धि को लगाओ ना, उससे देखो कितना मजा आता है। यस, उन आत्माओं को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उनको कैसे समझाएं, क्या एग्जाम्पल दें, उसके बारे में सोचो ना। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, और समर्थ को दूध समान। जो लोग कहते हैं व्यर्थ है, भगवान जो देता है दूध है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। देखो,
आपके साथ जो कुछ भी आता है, साधन के साथ आत्मा का भी फीलिंग आता है ना, तो सिर्फ आत्मा का फीलिंग प्योर उसको ही ले लेना, बाकी का नहीं। एक आदमी होटल में गया था, उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, वेटर ने कहा समोसा चाहिए। जो आदमी बैठा था कैशियर के बाजू में बैठा था, तो समोसा लाकर दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, व्यक्ति ने समोसा ओपन किया, बाहर का आइटम वैसा ही रख दिया, अंदर का खा लिया। दूसरा समोसा ऑर्डर किया, ऐसे 3-4 समोसा खाया उन्होंने, सारा समोसा वैसा ही कर लिया, अंदर का मसाला खा रहा है, बाहर का जो छिलका रहता है ना उसको नहीं खा रहा है। ठीक है। उसके बाद कैश पेमेंट करने के लिए आया, तो कैशियर ने पूछा कि समोसा कैसा था, समोसा तो बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने 4 समोसा खाया। वो तो ठीक है, लेकिन बाहर का खाना आपने क्यों नहीं खाया, वो बाहर का जो पार्ट रहता है। उन्होंने कहा देखो मैं ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ, तो वहां कह रहे थे कि बाहर का खाना नहीं खाना है, इसीलिए मैं बाहर का नहीं खा रहा हूँ, अंदर का खा रहा हूँ। क्या होता है, उन्होंने क्या कहा था और इन्होंने क्या समझ लिया, तो एप्लीकेशन क्या हुआ, तो रिजल्ट्स क्या हुआ बताइए। तो वैसे बाबा क्या कह रहा है, हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया उसका, तो रिजल्ट्स क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए श्रूढ़ बुद्धि चाहिए। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे सदा अपने मन में। ज्ञान की पॉइंट्स के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, हाँ, एक बात रिपीटेशन करना नहीं है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। मनन, मनन माना मन द्वारा उस सब्जेक्ट, उस वर्ड, उस सेंटेंस की तरफ, क्यों, क्या, कब, कैसे, वो क्वेश्चन पूछकर उसका आंसर लेना। जैसे भोजन खाते वो टेस्ट लगा, इसमें क्या डाला होगा, क्या एडिशन हो गया होगा, आज कड़वा हुआ है तो क्या आइटम ज्यादा डाला इसलिए कड़वा हुआ है, आज बहुत अच्छा टेस्ट आया इसका कारण क्या है, उसके बारे में सोचते हो ना। आइटम में डिफरेंस है, विधि में डिफरेंस है, क्या है उसके बारे में मनन चिंतन करते हो ना। आप नहीं करेंगे तो टेस्ट फीलिंग होगा, जिन्होंने किया है उनको पूछते हो ना। मुझे लगता है आप सभी लोग जो भी ज्ञान सुनते हैं, फोन करके पूछते हैं, इसका मतलब आप मनन कर रहे हो। फोन नहीं कर रहे हो, खा रहे हो, पेट में जा रहा है, लेकिन पेट में जाने के टाइम पर टेस्ट की तरफ आप अटेंशन रखेंगे, तो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, भाई जी हमको ये समझ में नहीं आया, ये क्या है। इसका मतलब उसके बाद आप थोड़ा उसकी तरफ अटेंशन रख रहे हो। ठीक है। उससे पता चलता है कि कौन कितना कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, और पोजीशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। देखो बच्चे, माया आपके ऊपर युद्ध करता ही रहेगा, लेकिन आप अपना पोजीशन को स्ट्रांग रखो। हाँ, पोजीशन स्ट्रांग माना खड़े ही रहना, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना, शरीर को प्रोटेक्शन करना नहीं, वो भी करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने मन बुद्धि को इस स्ट्रांग स्थिति में, स्वरूप में रखना, तो अपोजिशन कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप जानते हो, बहुत अच्छा स्ट्रांग बिल्डिंग के अंदर है, 4 दीवारें स्ट्रांग है, बाहर से कितना भी धूप होने दो ना, पानी होने दो ना, हवा आने दो ना, अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी आपके पास बैटरी है। हमारे माँ को आज बहुत खुश है, आज मन हर दिन। पहले हम छोटेपन में थे तो करंट नहीं रहता था, वो जो क्या है, केरोसिन का दिया रहता था, करंट आना जाना आना जाना। आज माँ कहती है भले हमारे घर में पुराना है, लेकिन हमको करंट गया है पता ही नहीं चलता है। क्यों, बाबा ने इन्वर्टर लगाया है ना, इसीलिए खुश है। हाँ, वही कितना सुंदर बात है, वही घर है। ठीक है। माँ कहती है जब हम आप छोटेपन में थे, बारिश बाहर आता था, पानी अंदर आता था, आज वही घर है, लेकिन कहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। सुंदर बात बताऊं आपको, सीक्रेट सुनो। हमारा घर बना के कितना साल हुआ मुझे मालूम नहीं, मेरा पिताजी ने तो बनाया नहीं, दादाजी ने बनाया होगा। इतना बड़े बड़े मिट्टी का दीवार है। ठीक है। और नॉर्मल रूफिंग है, टाइल्स का। और हमारे घर में बारिश आ गया तो उतना पानी अंदर नहीं आता। बाजू घर में नया बिल्डिंग बनाया है 60 लाख खर्चा करके। ठीक है। बारिश आ गया तो पानी अंदर आता है। अभी बताओ कौन सुखी है। 60 लाख करने के बाद भी धूप में इतना टेम्परेचर, बारिश में इतना पानी अंदर आता है।
तो हम पुराने घर में हैं, मस्त है, इसका मतलब कर्मों का फिलॉसफी। बच्चे, धन ज्यादा लगने से, स्थूल प्रोटेक्शन रखने से आपको सुख नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब रूहानियत में कमाई होता रहेगा, पुराने घर में भी आपको, आप सेफ रहेंगे। हमने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया तो हम सेफ रहेंगे, वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं, पुराना बिल्डिंग होने के कारण ज्यादा धूप भी नहीं आता है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होता है। दैट इज नेचुरल एसी दैट वी आर फीलिंग। भाई बहनों, दुनिया में हम क्या देखते हैं? एसी, पेंट, सोफा, फैन। इट इज नॉट रियल। रियल क्या है? हमने डोर ओपन किया तो नेचुरल हवा आता है, दैट इज रियलिटी, है ना? तो मैं ये सभी फील कर रहा हूँ भाई बहनों। जितना योग में जाते हैं ना, इस स्थूल में भी पंच तत्व और ड्रामा और बाबा द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलता है। रूहानी तो बातें अलग ही है। इतना सुख, इतना प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, स्थूल रूप में भी मिलता है। ये मैं फील कर रहा हूँ एवरी डे, हर कर्म में, हर समस्या में फील कर रहा हूं। इसलिए रूहानी कमाई की तरफ अटेंशन रखना। लास्ट एग्जाम्पल, हमारे आजू बाजू के घर में हम देखते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, 60-70 ईयर्स वालों को कितना बीमारी है, कितना टेंशन है, हॉस्पिटल में जाओ, वो टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो करो, वो करो। कितना भाग दौड़ चल रहा है। जो पेशेंट है उनको भी टेंशन, जो पालना करे उनको भी टेंशन। हमारे पास 90+, समस्या आती है, डॉक्टर को फोन किया, दवा दे दिया, ले लिया, चैप्टर क्लोज। दिस इज रियल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा का सहयोग, साथ, वो आपको फील करना है। इसलिए आपसे निवेदन है, रूहानी कमाई करो, मन को समर्थ की तरफ चिंतन करो, उस द्वारा आपकी सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। दैट इज रियल लाइफ, जो आंखों में दिखाई नहीं देता है, लेकिन सिर्फ एक एनर्जी सोल ही फील कर सकता है। यस, यस, यू कैन ओनली फील दैट। प्यार, स्नेह, पालना, ये जो दिखावा है ना, इसे भी कलयुग रावण का माया बाजार है। ये कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं करेगा। शो है, हम बहुत सुंदर है, दिखावा है, रियलिटी अंदर में सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आप सोच लीजिएगा। ओम शांति।